हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण। वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स के PYQs हैं उनके बारे में। तो आज का जो हमारा पेपर है वो है 2023 का। इन PYQs के बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से जो है चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, क्या उसका पैटर्न है। डिस्क्राइब्स जो क्वेश्चन है जिनका ज़्यादा वेटेज है उन पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तो इन पेपर्स की बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन हाइड्रा, और सेकंड है आपका नोट एन एग्जाम्पल ऑफ एसटीडीज। तो इस टाइप के जो है आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें जेनेटिक कोड बताना है कि जो मैथ्यूनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे आप एमसीक्यूज तो खुद से देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले डिटेल जो क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप यहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड जो आपका है फिलिप्स का है, तो इसमें आपसे फिलिप्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट है, इसमें आपकी वन वर्ड क्वेश्चन, वन लाइन टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे जिफ्ट की फुल फॉर्म हो गई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, RRF जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, एडीए का फंक्शन क्या होता है, और न्यूक्लियोसाइड जो है उनके कंपोनेंट कौन से होते हैं। इसके अलावा सील जो है उनमें क्या एडेप्टेशन पाया जाता है, डिफॉरेस्टेशन का एक रीज़न बताइए। तो इस टाइप से जो है आपके ये वन वर्ड या वन लाइन के क्वेश्चन होते हैं। जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसका सेक्शन बी, तो जो सेक्शन बी है उसमें आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 15 मार्क्स है, यानी 15 वर्ड्स का है, जिसमें आपके 4-5 लाइन जो है कवर हो जाती है। इसमें आप जैसे कि राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, और जो प्लेसेंटा से हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होती है, टर्नर सिंड्रोम को एक्सप्लेन कीजिए, और आपकी जो निएंडरथल मैन है उसकी 2 कैरेक्टर्स बताइए, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है आप चैप्टर में जाइए और वहाँ पे उनको देखिए किस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा डिफाइन इन ब्रीडिंग क्या होती है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। 11 क्वेश्चन है आपका मैचिंग द टेबल। नेक्स्ट है हमारा बीवर्स ईस्ट के नाम से किसको जाना जाता है, बीओडी का पूरा नाम, बीओडी की डेफिनेशंस क्या होती है, और आपका जो लेबल डायग्राम आप देख सकते हैं, स्टर टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम पूछा गया है, और फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन सी है वो है आपके डिस्क्रिप्शन टाइप वाला लॉन्ग आंसर टाइप है। इनकी जो वर्ड लिमिट है वो है 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे एमोबियसिस है उसका पैथोजन कौन है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। इस टाइप से आपके फ्रेगमेंट्स में क्वेश्चन बनेगा। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो वन वन की मार्क्स में की फॉर्म में बनेंगे। 3 मार्क्स का आएगा या 4 का आएगा, वो आपके फ्रेगमेंट्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। ये सक्सेशन वाला पार्ट जो है अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पिछले साल के पेपर में ये था, अभी हमारे रिड्यूस हो चुका है। जब हम सेक्शन डी की बात करते हैं तो इसकी जो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर लिमिट जो है 100 वर्ड्स होती है। तो यहाँ पे भी देखिए आपकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि फ्रेगमेंट्स में, यानी डेफिनेशन पूछ लेगा, डायग्राम पूछ लेगा, कोई 2 फंक्शंस इनके पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे 19 क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, और आपके लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज एम्ब्रियोसेक, यानी एम्ब्रियोसेक का आपको डायग्राम बनाना है, पोलिनेशन को डिफाइन करना है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो बताएंगे आप इसका। इसके अलावा जो ऑप्शनल है इसमें वो है जीनोगेमी, पोलिनेशन क्या होता है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस और पेरीस्पर्मिक सीड जो
हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म में जो है ये जब फ्रूट बनता है तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, उसको एल्ब्यूमिनस कहते हैं। जिसमें एब्सेंट रहता है फ्रूट बनने के बाद भी, उसको नॉन एल्ब्यूमिनस। और कुछ जैसे ब्लैक पेपर वगैरह, इसमें पेरिस्पर्मिक जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है। तो इस टाइप से आपको इनको डिफाइन करना है। और ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग पाथ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रोथ का जो आपको एलएस बताना है पिस्टिल का इसका। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका आया है डीएनए के अंदर से, जो हमारा टॉपिक है डीएनए चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपको ट्रांसलेशन का पूछा है, एक्सप्लेन प्रोसेस पूछा है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसलेशन पूछा है। यानी आप देख सकते हैं जो डीएनए वाला पार्ट है, जेनेटिक पार्ट है और आपके रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसमें से आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम द डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम पॉइंट म्यूटेशन। लेक ओपेरोन क्या होता है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द लेक ओपेरोन। यानी आप देख सकते हैं जो हमने प्रीवियस जो वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे उसी में से जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये पेपर आपकी जो है 20 क्वेश्चंस का हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के हैं, वो कौन सी चैप्टर में से आ रखे हैं, उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपकी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, सेकंड है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस का हो गया, इसके अलावा थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और फिर उसके बाद है आपका जेनेटिक्स वाला, और उसके बाद आपका डीएनए। तो यानी ये जो 4-5 चैप्टर है वो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से जो है डिस्क्राइब टाइप जो है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और डीएनए में आपको 3-4 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियोसोम मॉडल, फिंगरप्रिंटिंग और आपकी HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके अलावा अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें आपको जो आपके ये मेंडल्स लॉ के एब्रीवेशन है वो आपको पढ़ना है। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होती है, इन सब के बारे में, उसके मेंडल्स के जो 3 लॉ है उनको पढ़ना है। इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको डेफिनेटली पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा उनमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सभी आपको डिटेल से पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो आपको इसमें आपका पोलिनेशन वाला पार्ट, पोलन ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल का डायग्राम, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आई होप इस PYQ पेपर जो आपका 2023 का जो पेपर है, इसको एनालिसिस करने के बाद आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए जो PYQ पेपर है उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।